मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं या देश की सेवा करना चाहते हैं? आप राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं या देश की रक्षा करना चाहते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, राष्ट्र रक्षा के प्रोग्राम बहुत देखे होंगे, लेकिन देश रक्षा का कोई प्रोग्राम होते हुए आपने नहीं देखा होगा। तो क्या आप देश और राष्ट्र में कुछ फर्क समझते हैं या दोनों एक ही चीज हैं? दोनों एक चीज नहीं है। राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। राष्ट्र एक विचार है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। सभ्यता, संस्कृति, भाषा और विचार, यही राष्ट्र है। और देश एक जमीन का टुकड़ा है जिसके अंडर में हम रहते हैं। तो जब तक हमारे देश के अंदर विचार, संस्कृति, सभ्यता जब तक जिंदा रहती हैं, जब तक उस देश का जो टुकड़ा है, जो जमीन का टुकड़ा है, वो भी सुरक्षित रहता है। जब किसी देश के विचार बदल जाते हैं, वहाँ की संस्कृति बदल जाती है, वहाँ की सभ्यता बदल जाती है, वहाँ के विचार बदल जाते हैं, तो फिर उस देश का जो जमीन का जो टुकड़ा है, जिसको हम देश कहते हैं, वो भी फिर सुरक्षित नहीं रहता है। पहले हम अफगानिस्तान तक थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक थे, लेकिन वहाँ का विचार, वहाँ के लोगों के विचार बदले, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति बदली, तो वो देश से अलग हो गए। इसी प्रकार से हमारे देश पहले ईरान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, दूर दूर तक जो है ना भारत फैला हुआ था। लेकिन समय के मुताबिक, समय के साथ साथ जैसे जैसे लोगों के विचार बदले, जैसे वहाँ की संस्कृति बदली, वहाँ की सभ्यता बदली, तो वहाँ पे दूसरे लोगों ने आकर के राज करना शुरू कर दिया। और आज वहाँ पर दूसरे लोग जो है ना शासन कर रहे हैं, दूसरे लोग वहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ सारे के सारे जो 15 कंट्री हैं, इस सभी पूरी 15 कंट्री के अंदर हम लोग ही रहते थे। हम हिंदू, आर्य और हिंदू ही रहते थे पहले। लेकिन जैसे कुछ लोगों का विचार बदला तो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता बदली, और धीरे धीरे जो है ना उस भूभाग का जो है ना अलग हिस्सा कट के अलग हो गया। वो भूभाग तो वही है, लेकिन वहाँ से राष्ट्र के जो विचारधारा थी, जो वहाँ की संस्कृति थी, जिस राष्ट्र की सभ्यता थी, वो बदल गई। और वो बदलने से वहाँ पर दूसरे लोगों का शासन हो गया। अब दूसरे लोग वहाँ पर राज कर रहे हैं। आपको मैं इसको एक लॉजिकली टॉपिक से समझाना चाहता हूँ। एक समय किसी गांव में बहुत तगड़ी बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आ गई तो धीरे धीरे वो बाढ़ का पानी जो है गांव के अंदर घरों में घुसने लगा। तो धीरे धीरे करके सारे जो गांव के लोग थे वो अपने घरों से निकल के सुरक्षित जगहों पर जाने लगे, और धीरे धीरे करके वो सारे के सारे वहाँ से निकल गए और सुरक्षित जगहों पर चले गए। जब वो सारे सुरक्षित जगहों पर चले गए तो फिर सभी लोगों ने उनकी काउंटिंग की और कहा कि देखो भी, कोई हमारा व्यक्ति, हमारे गांव का कोई अंदर है तो नहीं क्या बाढ़ के अंदर फंसा हुआ? तो सभी लोगों ने कहा, तो एक सज्जन ने कहा कि बाकी तो सब लोग हैं, लेकिन इसके अंदर एक मौलवी जी नजर नहीं आ रहे हैं। किसी दूसरे ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल मौलवी जी नजर नहीं आ रहे हैं। मौलवी जी को मैंने मस्जिद के गुम्मद जो होता है उसके ऊपर चढ़ कर बैठे हुए देखा था। उसके बाद में उन लोगों ने उसको, मौलवी जी को समझाने की कोशिश की कि बाहर निकल के आ जाओ, नहीं तो ये बाढ़ का पानी आपको बहा ले जाएगा। लेकिन मौलवी ने उनकी बात नहीं मानी। फिर प्रशासन ने आर्मी को उसके पास भेजा समझाने के लिए, लाने के लिए। तो मौलवी ने कहा कि आप लोग मूर्ख हो गया, मुझे आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ और मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। मुझे अल्लाह कभी भी डुबो नहीं सकता पानी के अंदर, क्योंकि मैं 5 वक्त की जो है ना नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ। तो इसलिए मेरे को अल्लाह जो है ना पानी में डुबो के नहीं मार सकता। आप जाइए, मेरे को आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे करते करते शाम हो गई। जब शाम हुई तो एक आखिरी चांस जो है प्रशासन ने और लिया। तो प्रशासन ने एयरफोर्स को भेजा। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर लेकर के उस मस्जिद के ऊपर मौलवी को बचाने के लिए गई।
तो जब उन एयरफोर्स के लोगों ने जो कहा मौलवी जी को, तो मौलवी जी को बहुत तेज गुस्सा आया और मौलवी जी कह रहा अभी लोग मूर्ख हो कि बार बार मेरे पास में आ जाते हो मेरे को बचाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। मैं पागल नहीं हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ दिन में 5 बार, और मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह का आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा मौलवी हूँ। मुझे अल्लाह जो है ना, मुझे पानी में डुबो के मार नहीं सकता है। यूँ करते करते कि क्या हुआ कि वो भी हताश होकर के जो नेवी थी वापस आ गई। आखिर में क्या हुआ कि पानी का बहुत तेज बहाव आया, बहाव जो था हो गया, बढ़ गया, और बहाव बढ़ने से पानी जो है मस्जिद की नींव में चल गई, और नींव जो मस्जिद थी धड़ाम दे नीचे आ गई। जब धड़ाम दे से नीचे आ गई तो आपको पता ही कि मौलवी जी का क्या हाल हुआ। जब मौलवी जी, ये बात थी, मैं मौलवी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे हिंदुओं के लिए प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ आपको, इस लॉजिक से समझाना चाहता हूँ मैं आपको। मौलवी जी चले गए। जब मौलवी जी ऊपर गए तो मौलवी जी ने कहा अल्लाह से, है अल्लाह, मैंने आपकी 5 बार दिन में इबादत की, 5 बार मैंने नमाज पढ़ी, मैंने दुनिया भर के आपके रसूलों को मान करके, आपके सिद्धांतों को मान करके दुनिया भर के हिंदुओं को मैंने कन्वर्जन करके जो ना उनको मैंने मुसलमान बनाया, मैंने कुरान पढ़ी, आयतें पढ़ी, ये सब कुछ किया, लेकिन आपने मुझे पानी में डबो के क्यों मार दिया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। अल्लाह ने कहा, रे मूर्ख मौलवी जी, तू कितना बड़ा मूर्ख है, मैंने तेरे को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन तू बचना ही नहीं चाहता था। पहले लोगों को मैंने भेजा मेरे रूप में समझाने के लिए, तूने उनकी बात नहीं मानी। फिर मैंने सेना को भेजा तुम्हें बचाने के लिए, समझाने के लिए, तूने उनकी बात नहीं मानी। फिर मैंने एयरफोर्स को भेजा बचाने के लिए, हेलीकॉप्टर लेके, तूने उनकी बात नहीं मानी। तो मूर्ख, इसमें मेरी क्या गलती है। अब ये बात लागू हिंदुओं के ऊपर होती है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान हमारे लिए, हिंदुओं के लिए कुछ करता ही नहीं है, कि हम इतने पूजा पाठ करते हैं, हम कथा करते हैं, हम दुनिया भर के मंदिर बनाते हैं, दुनिया भर की मूर्तियाँ भगवानों की मंदिरों में रखवाते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ ये क्यों कर रहा है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो गाय काट रहे हैं, भैंस काट रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनको भगवान जो ना सुखी रखता है, हमको नहीं भगवान बचा रहा है। तो आज कभी आपने सोचा कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हम आज इतने कम क्यों हो गए। एक वक्त वो था जो शास्त्रों में लिखा है, वर्णित है, सूरज जहाँ से उगता है और जहाँ छुपता है वहाँ तक हमारा ही राज्य था, और हम लोग भी आर्य और ये हिंदू ही वहाँ पर रहते थे। और आज सिमट करके कितने हो गए, 15 देश जो मैंने अभी बताया, उस सारा के सारा जो है ना उस एरिया में हिंदू रहते थे, आर्य रहते थे। इतना बड़ा भारत था, लेकिन आज सिमट करके रह गया। क्योंकि कब तक आप मुकाबला करेंगे। हम एक बच्चे पर सिमट कर रहेगी, उनके 17-17, 20-20 बच्चे हैं, तो हम मुकाबला कब तक करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमने उनसे हारना ही है। कब तक जाएंगे। ऐसा आलम हो गया है, बहुत 200-300 जो है, 200 जिलों के अंदर जो है ना हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, 300 तहसीलों में हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। क्योंकि जहाँ से अल्पसंख्यक होते हैं और जैसे इनकी नफरी बढ़ती है, हम अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, और वो फिर वहाँ भी आ जाते हैं। तो आप कितनी बार अपना बोरिया बिस्तर समेटते रहेंगे, कितनी बार आप जगह छोड़ते रहेंगे, कितनी बार आप जगह बदलते रहेंगे। ये आते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए आपको जो ना आपकी विचारधारा को, आपकी सोच को बदलना है। सोच को बदले बगैर तो नहीं काम हो नहीं सकता। फिर हम कहते हैं कि भगवान हमको बचाता नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या कि जब आखिरी हिंदू जब मर के ऊपर जाएगा ना भगवान के पास, वो भी मौलवी जी जैसे कहा था अल्लाह को, वैसे ही वो लास्ट हिंदू भी जाकर के भगवान को यही कहेगा कि हे भगवान, हमने आपके बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़ी बड़ी मूर्तियां रखवाई, बड़े बड़े आपकी कथाएं करवाई, बड़े बड़े कीर्तन, ढोल मजीरा बजा के कीर्तन किया, भजन किया, बड़े बड़ी मूर्तियां मंदिर में रखवा के उन पर मालाएं चढ़ाई, लड्डुओं का प्रसाद बांटा, लेकिन आपने हमको इतना बुरी तरह से ख़त्म क्यों कर दिया, हमें आपने बचाया क्यों नहीं। भगवान ने पहले भी ऐसे होता रहा, पहले भी भगवान ने हिंदुओं को बचाया है, आर्यों को बचाया है, और आज भी भगवान बचाता हुआ आ रहा है। क्योंकि भगवान ने जब एक बार, जब त्रेता युग था, त्रेता के अंदर भी इसी प्रकार से जो है राक्षसों ने जो है ना मानव का और देवताओं का वध करने के लिए इसी प्रकार का अत्याचार किया था। तो त्रेता के अंदर
ब्रह्मा जी ने, भगवान ने खुद भगवान श्री राम को अवतार लेकर के इंसान के रूप में धरती पर भेजा, ताकि भगवान राम ने उन असुरों का वध किया और हमारी संस्कृति को उजड़ने से, हमारी सभ्यता को उजड़ने से इसको बचाया। लेकिन हमने रामायण तो पढ़ी, हमने भगवान को तो माना, लेकिन भगवान ने जो सिद्धांत दिए, जो नियम दिए, हमने उनको नहीं माना। जब हमने उनको नहीं माना तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसके बाद में फिर द्वापर युग आया। द्वापर में फिर यही हुआ, जब महाभारत हुआ था, महाभारत काल के अंदर, तब भी भगवान कहते हैं कि मैंने द्वापर के अंदर भी भगवान को जो ना श्री कृष्ण के रूप में भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने आपको उपदेश दिया, गीता में बहुत कुछ सिखाया, गीता जीना सिखाती है, गीता में ऐसे ऐसे उपदेश दिए भगवान कृष्ण ने, खुद भगवान श्री कृष्ण ने दिया। लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को नहीं माना, उसमें जो लिखा था वो आपने नहीं माना। आपने भगवान को माना, श्री कृष्ण भगवान को माना, उसके मंदिर भी बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, मूर्तियां भी रखवाई, मालाएं भी बनाई, लड्डुओं का प्रसाद भी बांटा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो सिद्धांत थे उनको आपने नहीं माना, उनको फॉलो नहीं किया, और यही गलती हमने कर दी, तो यहां से भी हमारा पतन हो गया। तीसरी बार फिर इस युग के अंदर आया। उसके बाद में जो ताजा पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा मैं, प्राचीन भारत की बात बता रहा हूँ। तब फिर भगवान ने जो है ना महाराणा प्रताप जैसे और शिवाजी जैसे को ना भेजा ही धरती के ऊपर, लेकिन उन्होंने भी अपना सब कुछ न्योछावर करके, बलिदान करके हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को बताया। महाराज शिवाजी ने और महाराणा प्रताप ने हमारे बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं इनके अलावा भी, जिन्होंने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को, हमारी भाषाओं को, हमारे तीज त्योहारों को, सबको बचाने के लिए उन्होंने अपने पूरे के पूरे परिवार में न्योछावर कर दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन हमने वहाँ से भी सबक नहीं लिया, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े जो मूर्ख हैं वो हिंदू हैं, सनातनी हैं। एक अंग्रेज लेखक लिखता है अपने लेख के अंदर कि पूरे विश्व में, पूरे भारत के, दुनिया के अंदर एक भारत में ऐसा है जहाँ के हिंदू जो हैं सबसे बड़े मूर्ख हैं। जिनके पास भगवान राम जैसे, भगवान श्री कृष्ण जैसे, महाराणा प्रताप जैसे बड़े बड़े योद्धा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा रहे हैं, ऐसे भारत के हिंदुओं को डूब के मर जाना चाहिए। इतना होने के बावजूद भी वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं बचा सके, और वो इतने बड़े क्षेत्र में साम्राज्य राज करते थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था हमारा हिंदुओं का, लेकिन हम लोगों ने गलतियां करते गए और हम खत्म होते चले गए। तो वो अंग्रेज अधिकारी खुद लिखता है कि हाँ, भारत के जो हिंदू हैं वो इतने मूर्ख हैं, जो भारत के जो खुद के जो इतिहासकार हैं उनका इतिहास नहीं पढ़ते हैं, उनके इतिहास को नहीं मानते हैं, प्रमाणित नहीं करते हैं। जो विदेशी लोग हैं जिन्होंने ये इतिहास लिखा है झूठा सच्चा, उसको प्रमाणित करते हैं। या जो मुगल थे, जो आताताई थे, जो इन्होंने जो इतिहास लिखा तोड़ मरोड़ के, उसको प्रमाणित मानते हैं। लेकिन उनके अपने जो इतिहासकार हैं हिंदुओं के, उनका लिखा हुआ इतिहास जो है, हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई उस इतिहास को नहीं मानते, उसको प्रमाणित इतिहास नहीं मानते। कितनी शर्म की बात है, जिन आताताइयों ने हमारे देश के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, मार काट की, लूटपाट किया, उनके नाम से यहाँ पे समाधि स्थल बने हुए हैं। अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, तुगलक रोड, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजों के नाम और मुगलों के नाम, दुनिया भर की स्मृतियाँ हमारे देश के अंदर है, जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत लूटी, हमारे साथ अत्याचार किया। ऐसे मूर्ख हिंदू, वो अंग्रेज लिखता कि ऐसे मूर्ख हिंदू जितने हैं, इतना पूरा वर्ल्ड में कोई भी इतना मूर्ख धर्म के लोग नहीं है जितने हिंदू लोग हैं, जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया, जिनको लूटा, उन्हीं की समाधियां बना के बैठे हुए हैं। किसी जमाने में हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वो तब अफगानिस्तान में चला गया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर चले जाओ, नालंदा जब विश्वविद्यालय था तो वहाँ बताते कि नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार जो खलजी था, वो सर्दी के समय के अंदर जब उसकी सेना जो होती थी, जब नहाती थी गर्म पानी से, तो लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में जो है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में किताबें, ग्रंथ रखे हुए थे हमारे देश के, तो उनसे वो लकड़ी जला के गर्म पानी नहीं करते थे, वो उन हमारे बड़े बड़े जो ग्रंथ थे उनको जला करके, उनसे पानी गर्म करके वो नहाते थे। ये थे बख्तियार खिलजी
कि सेना के काम। और कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी शर्म की बात है, आज भी हमारे बिहार के अंदर नालंदा से पहले एक स्टेशन आता है, एक जगह आती है, उसका नाम है बख्तियारपुर। और बख्तियार स्टेशन नाम है रेलवे स्टेशन का, बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? उस अंग्रेज इतिहासकार ने जो लिखा वो गलत नहीं लिखा, बहुत सही लिखा कि हिंदुओं से बड़ा, भारत में हिंदुओं से बड़ा मूर्ख इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी नहीं है। जिन्होंने हमें बर्बाद किया, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, आज उनको हम सजा करके बैठे हुए हैं। तो हमको कौन सुधार सकता है? हमारा भला कौन कर सकता है? हमारा कल्याण कौन कर सकता है? आज हम उन लोगों की मज़ारों पे, मस्जिदों में, दरगाहों में जाकर के माथा टेकते हैं जिन्होंने हमारे देश के साथ अत्याचार किया, हम हिंदुओं के साथ, हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों को जबरन उठाकर निकाह किया, धर्म परिवर्तन किया, हम हिंदुओं का दुनिया भर की लूटपाट की, हमारी संपत्तियां लूटी, हमारी बहन बेटियों को लूट लिया। उन आताताई हरामियों की आज हम मस्जिद, मज़ारों, दरगाहों पर जाकर के माथा टेकते हैं। और सबसे ज़्यादा माथा टेकने वाला कौन है? हिंदू। वो नहीं टेकते हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि किसी भी व्यक्ति ने इतनी साल के अंदर, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी हिंदू ने, सनातनी ने विरोध नहीं किया इन चीज़ों का, और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इतने नाम लिखे हैं, इतने नाम जो हैं इन आताताइयों के नाम, रोडों के, बिल्डिंगों के, भवनों के, पता नहीं कितने कितने स्मारक बने हुए हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू जाते हैं। और जब आज हम उसको बदलने की, आज कोई सरकार आई है, मैं किसी सरकार के पक्ष में हूँ ना, मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का, मैं एक समाज सेवी हूँ, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आज कोई सरकार आई है, एक अच्छी सरकार आई है, जो उन आताताइयों का, उन अंग्रेजों के जो नामों को जो बदल रही है, तो आज उनमें जो जलन हो रही है, उनके पतंगे लगे हुए हैं। जो क्रिश्चियन है या मुसलमान है, ये विरोध करते हैं उस पार्टी का, उस सरकार का, तो समझ में आता है। लेकिन उनसे ज़्यादा विरोध हमारे हिंदू, हमारे सनातनी भाई उस पार्टी का विरोध करती है, जो पार्टी आज देश में उस पूरे पुराने इतिहास के पन्नों को पलट करके उस इतिहास को बदलना चाहती है, उस गुलामी की निशानियों को मिटा करके अपने महापुरुषों की जो ना सारी निशानियां लगाना चाहती है, उनका विरोध भी आज हम सनातनी हिंदू करते हैं। बड़ी शर्म की बात है। अगर कोई मुस्लिम करता है, कोई क्रिश्चियन करता है, तो समझ में आता है कि वो विरोध करते हैं, जायज़ करते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा विरोध हम खुद करते हैं, हमारे सनातनी हम हिंदू करते हैं। हम कभी सुधर नहीं सकते हैं। और यूं ही चलता रहा ना, तो ये टुकड़े जितने हुए हैं, बहुत, कितना बड़ा मैंने बताया भारत था, कितना बड़ा हिंदुस्तान था, 15 कंट्री जो थे, ये सारे टुकड़े टुकड़े हो गए, पूरा हिंदुस्तान था। जिधर से सूरज उगता है और जिधर से सूरज छिपता है, वहाँ तक का पूरा हिंदू था, और पूरा हिंदुस्तान था, पूरा हिंदू रहता था इसके अंदर। जब इतना सिमट करके इतना हो गया, 1 इंच जितना हो गया भारत, अगर ऐसे हम सोए रहे ना आंख बंद करके, और ऐसे ही आताताइयों के जो मस्जिद, मज़ारों पर चद्दरें चढ़ाते रहे और माथा टेकते रहे, तो बचा कुचा भी ये सब छोड़ करके हमको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। मैं बार बार कई बार इन वीडियो में बता चुका हूँ। अगर कुछ बचाना है, इस देश की संस्कृति, सभ्यता को, इस राष्ट्र को बचाना है, तो अभी भी वक्त है संभलने का। अभी भी एकजुट होकर के अपने देश की संस्कृति, सभ्यता को बचा करके इस राष्ट्र की अस्मिता को, इस राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, अस्मिता को बचा करके। अदरवाइज थोड़ा दिन, ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 15-20 साल का समय और बचा है, पूरा का पूरा यही हो जाएगा। तो क्रिश्चियन होंगे या मुस्लिम होंगे, हिंदू नाम की चीज़ नहीं होगी। फिर आखिरी हिंदू जो मर के जाएगा ना ऊपर भगवान के पास, वो भी यही सवाल करेगा जो मौलवी जी ने किया था, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया। फिर भगवान कहेगा, अरे मूर्ख, मैंने त्रेता में भगवान राम को भेजा, द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण को भेजा, उसके बाद में शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को भेजा, और अभी इस युग में ताज़ा, इस कल युग के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे और बाबा योगी नाथ जैसे को भेज रखा, लेकिन हम फिर भी समझने को तैयार नहीं है। इस बात को कोई ये ना समझे कि मैं किसी पार्टी का पक्ष में बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रचारक हूँ या किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना सिर्फ इस राष्ट्र से, इस राष्ट्र की जनता से, इस राष्ट्र की समाज से, इस राष्ट्र के लोगों से लेना देना है, इस राष्ट्र के सनातनी लोगों से लेना देना है। मेरा किसी पार्टी से, किसी धर्म से, किसी जात से कोई लेना देना नहीं है। तो आज भी वक्त है संभलने का। संभल सकते हो तो संभल जाओ, नहीं 15-20 साल के बाद में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, या कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाओ। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।